सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। अब अगर आप देखें तो मैट्रिसेस भी एडिशन के अंदर ये प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। फॉर एग्जांपल जैसे आप नॉर्मल नंबर्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, इसी तरीके से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करती हैं। सिमिलरली a प्लस 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप इसको अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी इसमें जो है वो होल्ड करती है। ये भी जब हमने आइडेंटिटीज की प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर आप उसके अंदर 0 नंबर ऐड करें, बिकॉज हमें पता है कि मैट्रिक्स एडिशन के अंदर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, इसीलिए आप 3 में 0 भी ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप वो जो है अपनी, अगर आप इस सेकंड वन को देखें तो इसको ये होल्ड करता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट मींस कि आप C एंड D जो कि स्केलर नंबर है, इसको अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, पहले किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी C इंटू A प्लस B, इसमें भी अगर आप C को A के साथ मल्टीप्लाई करें या B के साथ फिर ऐड कर दें, या पहले मैट्रिसेस को ऐड करके फिर C को मल्टीप्लाई कर दें, आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। स्केलर नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 ही आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों को अगर आप डिस्कस करें तो ये मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये 3 मैट्रिसेस के अंदर है, बट आप ये याद रखें कि इफ यू मल्टीप्लाई A विद B, ये जरूरी नहीं है कि इट विल बी इक्वल्स टू B विद A। ठीक है, अगर आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, बिकॉज हमें पता है और हमने इसको जब हमने मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था तो हमने इस पॉइंट को भी डिटेल में डिस्कस किया था कि आप लेट्स से आपकी 2 मैट्रिसेस हैं 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली द सेकंड मैट्रिक्स इज 3, 5, 2, 1। सो अगर आप इन दोनों की सीक्वेंस को चेंज करें, इसका आंसर लेट्स आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और इसी तरीके से 3, 5, 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5। सो आप ये देखें कि इनको हमने क्या किया है, सिर्फ इनकी पोजीशनिंग चेंज की है। आपने इसका आंसर भी फाइंड करना है और सेकंड का भी फाइंड आउट करना है, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं या नहीं करते। मींस कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि A B ऑलवेज इक्वल्स टू B A हो। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज को भी हमने डिस्कस किया था, बट इसका एक यहाँ पे व्यू डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास जो मैट्रिक्स है A वो इक्वल्स टू 2, 3, 5, 4। अगर A ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो आपने रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम में लिख दिया। तो इसमें अगर आप ट्रांसपोज को देखें, अगर आप ट्रांसपोज लें और दोबारा ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। आप A प्लस B ऐड करें फिर ट्रांसपोज लें, या दोनों का ट्रांसपोज लेके उसको ऐड करें, फिर भी आंसर सेम होगा। आप मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें और फिर ट्रांसपोज लें, या इंडिविजुअली ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली अगर आप स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें या आप ट्रांसपोज लेके स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। सो ये प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। सो एक्सरसाइज 2.2 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये देखें तो इसमें सिंपली आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है।
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 2 में है वो ये है कि ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप हर एलिमेंट का स्क्वायर लें। ए स्क्वायर मीन्स मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बेसिक रूल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले रूल हैं कि आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को भी आप देखें तो इसमें भी सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज योर इक्वेशन दैट you can write it like this thing: x will be equals to 2b plus 3a, 2b plus 3a. Now you can write it like this and then आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करें and then 3 को और आखिर में उनको ऐड कर दें। So at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what we have discussed today. Today we have discussed the properties of matrix addition, scalar multiplication and matrix multiplication. Then we have discussed that how to solve exercise 2.2. Hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question please do ask in the comment section, and if you have liked the video then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section. उसके अलावा अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको देख सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।